नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इन मिरर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, मिरर्स में किस तरह की मैग्निफिकेशन होती है। मैग्निफिकेशन बेसिकली हमारा रिलेशन है बिटवीन द साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कितनी बड़ी हो गई इमेज, अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई उसको भी हम मैग्निफिकेशन बोलेंगे। अगर इमेज छोटी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट तो भी मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में हमने पढ़ा है कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उतनी बड़ी ही बनती है। तो इसका मतलब कि प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमारी 1 आएगी। मैग्निफिकेशन विल बी 1 इन केस ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि जो साइज ऑफ इमेज है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, ना तो वो बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, तो मैग्निफिकेशन 1 रहेगी। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो हमारी जो हमें पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारी इमेज हमेशा बहुत छोटी बनती है, तो इसका मतलब उसमें मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की तो उस केस में हमारे पास वर्चुअल इमेज भी बनती है, रियल इमेज भी बनती है, इमेज बड़ी भी होती है, इमेज छोटी भी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है उसके हिसाब से हमारी इमेज बनती है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि किस किस पोजीशन पे कॉनकेव मिरर में कहाँ कहाँ इमेज बनेगी। तो उनको अगर आप उस वीडियो को वॉच करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस पोजीशन पे इमेज किस तरह से बनेगी, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है तो इमेज कितनी बड़ी है और किस तरह की इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो अब हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी और वो इरेक्ट बनेगी एंड इट विल बी एनलार्ज्ड इमेज। तो अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब हमने डिस्कस किया कि हमारे मिरर्स में इमेजेस किस तरह से बनेंगी। तो जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि हम फाइंड कर रहे हैं इट इज अ रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन को m से डिनोट कर रहे हैं, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। इसमें से जो HI है दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड HO इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसी रिलेशन से देखें, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों एक जितने हैं, जैसा कि प्लेन मिरर का केस है, तो मैग्निफिकेशन क्या निकल के आएगी 1। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारी इमेज का साइज बहुत छोटा है और हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो ये जो रेशियो है ये 1 से कम आएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो इमेज है वो बहुत बड़ी बनी है, तो उस केस में जो ये रेशियो है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो दैट मीन्स कि आपकी जो m है इसका मैग्नीट्यूड आपको बताएगा कि किस तरह की इमेज बन रही है। अगर मैग्नीट्यूड जो हम m की वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड देखें, इफ़ इट इज़ 1 तो हम बोलेंगे कि इट इज़ सेम है, जितने बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज बन रही है। अगर वैल्यू 1 से कम है तो हम बोलेंगे इमेज छोटी बन रही है, लेकिन अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन की एक और डेफिनेशन भी है, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, where v is the distance of the object from the pole and v is the distance of the image from the pole and u is the distance of the object from the pole। तो ये भी एक डेफिनेशन है जिससे कि हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास आ जाता है m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस v बाई u। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द height of the image and height of the object, also between the distance of the image and the distance of the object। तो जब भी कभी मैग्निफिकेशन होगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हमने अभी डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी इमेज बड़ी बन रही है या हमारी इमेज छोटी बन रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि उसके साइन से क्या पता चलेगा। मतलब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब जैसे हमने साइन कन्वेंशंस में पढ़ा है कि अगर हमारी जो इमेज है वो जो भी डिस्टेंसेस x एक्सिस के ऊपर वाली साइड पे है, मतलब जो पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे है उनको हम पॉजिटिव मानते हैं और जो नेगेटिव साइड ऑफ y है उनको हम नेगेटिव मानते हैं। मतलब अगर इमेज ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही होता है, अगर ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से पड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये तो हमारी y की पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड फॉर y, तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब जब भी मैं रेशियो ले रही हूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब HO तो है ही पॉजिटिव, तो क्या नेगेटिव होगा H ऑफ I। इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगी? जब वो x y के नेगेटिव साइड पे बनेगी। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में हमारी इमेज क्या है, इन्वर्टेड होगी और इट विल बी जो भी इन्वर्टेड इमेज होती है वो जो हमारी रियल इमेज होती है तो हम कह सकते हैं इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसका मतलब
मैग्नीट्यूड तो जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड तो हमें ये बताता है कि साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन साइन ये बताता है कि वो इन्वर्टेड इमेज होगी या वो इरेक्ट इमेज होगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी मैग्निफिकेशन की, इसका मतलब इसकी रेशियो पॉजिटिव है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अगर m भी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो इरेक्ट इमेज है। और अगर वो माइनस नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, इसका मतलब वो इन्वर्टेड इमेज है। तो इससे हमें इसका मतलब मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड से वी कम टू नो अबाउट द साइज ऑफ द इमेज एंड द साइन डिनोट्स वेदर द इमेज इज इन्वर्टेड और इट इज इरेक्ट। Now let us discuss something more about the concept. अभी तक हमने लीनियर मैग्निफिकेशन की बात की और हमें पता चला लीनियर मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपर मैग्निफिकेशन, जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन है इट इज ऑल्सो अ रेशियो, ये भी रेशियो है। अब ये रेशियो किसके बीच में है? इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। That means superficial magnification is basically a ratio of the area of the image upon area of the object। और जो हमारी linear magnification थी it is also a ratio, it is the ratio of the height of the image upon height of the object। So that means there are two type of magnifications। एक हमारी सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होगी जिसमें एरिया इन्वॉल्व है और एक हमारी लीनियर मैग्निफिकेशन है जिसमें हाइट इन्वॉल्व है। तो एरिया में क्या होगा? एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लीनियर मैग्निफिकेशन इज बेसिकली हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Now let us discuss something more about the concept। अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है और हमारे पास निकल के आया था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो ये रिलेशन हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का आया था। अब हम एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इट इज इन द टर्म्स ऑफ एम वी एंड एफ। मतलब अब जो रिलेशन है उसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एम V और F, M is the magnification, V is the distance of the image from the pole and F is the focal length of the mirror। तो अगर मैं कोई रिलेशन डिराइव करना चाहती हूँ जिसमें कि हमारे पास M हो, V हो और F हो, तो हमें किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आ जाए जिसमें कि हमारे पास V हो, F हो लेकिन U नहीं हो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? इस रिलेशन से u की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम पहले वाले फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे या हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मिरर फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम u की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो मैं क्या करूंगी? 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। इसको फर्दर मैं डिराइव करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ v माइनस एफ, दिस इज 1/u। सो u विल बी इक्वल टू एफ v अपॉन v माइनस एफ। तो ये हमारा वैल्यू हो गई u इज इक्वल टू एफ वी अपॉन v माइनस एफ। अब ये वैल्यू जो u की निकल के आई है ये हम अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास क्या था? m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब जो u की वैल्यू हमने डिराइव की थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस वी अपॉन एफ वी अपॉन v माइनस एफ। इसको फर्दर मैं करूँ तो ये मेरे पास आएगा माइनस वी अपॉन 1 और इसका रेसिप्रोकल ले लूंगी, दैट मीन्स v माइनस एफ अपॉन एफ इंटू वी। मतलब मैंने जो डिनोमिनेटर था, क्योंकि ये मेरी फ्रैक्शन थी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर लेके गई हूँ तो मैंने उसका रेसिप्रोकल लिया है। दैट मीन्स माइनस वी अपॉन 1 इज इक्वल टू v माइनस एफ मेरा ऊपर चला गया, एफ वी नीचे आ गया बिकॉज वी हैव टेकन द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर। क्योंकि डिनोमिनेटर डिवीजन में था, अब मैं उसको ऊपर लेके गई हूँ, दैट मीन्स मैं डिवीजन को किस में बदल रही हूँ? मल्टीप्लीकेशन में। ऐसी सिचुएशन में हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये v इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल गेट माइनस v बाई एफ अपॉन एफ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड, बिटवीन द मैग्निफिकेशन
V that is distance of the image from the pole and F that is the focal length of the mirror. So this is how we can derive the formula or a relationship between M, V and F with the help of the mirror formula and the definition of the magnification. Now let us discuss something more about the concept. अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, फिर हमने हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था. हमने बोला m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v बाई u. तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया था मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ height of image and height of object, also in the terms of the distance of the image from the pole and the distance of the object from the pole. अब हमें एक रिलेशन डिराइव करना है जिसमें कि हमारे पास क्या हो m, we want to derive a relation between m, u and f. अभी इससे पहले हमने एक रिलेशन डिराइव किया था जिसमें कि हमने m, v और f लिया था. अब उसी पैटर्न पे हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन m, u and f. अब m क्या है? m is the magnification, u is the distance of the object from the pole and f is the focal length. तो अगर हमने जिस तरह से हमने वहां किया था, हमने मिरर फॉर्मूला की हेल्प से हमने वैल्यू निकाली थी v की, क्योंकि हम v को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम v की वैल्यू निकालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में. तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. अब मुझे v की वैल्यू निकालनी है तो मैं 1/v को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आती हूँ, इट विल बिकम 1/f माइनस 1/u. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ, एलसीएम ले लिया f and u, so it will be u minus f, this is 1/v. So v will be equal to the reciprocal of this, that is fu upon u minus f. तो अब ये मेरे पास रिलेशन आ गया v का इन टर्म्स ऑफ u and f. अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी किसमें? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस v अपॉन u. तो अब v की जगह पे हमें अपना रिलेशन पुट करना है, तो हम क्या करेंगे? m इज इक्वल टू, नाउ v इज इक्वल टू माइनस v इज इक्वल टू f u अपॉन u माइनस f अपॉन u. अब इसको, अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक फ्रैक्शन बन गई. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे. तो जब भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाते हैं तो हमें बेसिकली रेसिप्रोकल लेना पड़ता है. किसका? डिनोमिनेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर जब नीचे है तो बेसिकली हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. अब हम उसको ऊपर लाना चाहते हैं तो डिवीजन का डिफरेंस क्या होता है? डिवीजन को अगर चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में तो हमें उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है. तो अब हमने डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास आ गया माइनस एफ यू अपॉन यू माइनस एफ इंटू, दिस वॉज u अपॉन 1, सो इट विल बी 1 अपॉन u. अब ये u इस u से कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ, दिस इज इक्वल टू m. तो अब मेरे पास एक रिलेशन आ गया जिसमें मेरे पास m है, मेरे पास f है और मेरे पास u है. सो आई हैव फाउंड अ रिलेशन बिटवीन m, u एंड f. इसको करने के लिए मैंने किसकी हेल्प ली है? मैंने मिरर फॉर्मूला की हेल्प ली है. मिरर फॉर्मूला से मैंने v की वैल्यू निकाली, बिकॉज मैग्निफिकेशन की हमारे पास क्या फॉर्मूला था? माइनस v बाई यू. तो मैंने मिरर फॉर्मूला की हेल्प से v की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ u एंड f और वो वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी. तो नेचुरली v मेरा एलिमिनेट हो गया. v एलिमिनेट होने से मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ. सो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन m, u एंड f. Now let us discuss something more about the concept. अभी हमने डिस्कस किया है कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, उसका हमने फॉर्मूला लिया, फिर हमने कुछ रिलेशनशिप्स लिए बिटवीन द मैग्निफिकेशन m, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ. अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें अब पता चल जाएगा कि कैसे हम उन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं. हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, अ 2 cm हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. Object distance is 30 cm and the image is formed 60 cm from the mirror on the same side of the object. Find the height of the image. अब जब भी कभी हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, फिर हम सोचेंगे कि हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा. तो अब जब सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है? अ 2 cm हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इसका मतलब हमें हाइट दी है किसकी? ऑब्जेक्ट की. दैट मीन्स हमें HO दिया हुआ है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 cm. फिर हमें क्या दिया है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 cm. अब जो ऑब्जेक्ट है वो 30 cm पे प्लेस्ड है, और जब भी हम बात करते हैं किसी भी साइड में
जब भी ऑब्जेक्ट की बात होती है ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड पे पड़ा होता है, क्योंकि अगर हम साइन कन्वेंशंस को देखें तो जो हमारा मिरर का पोल है दैट इज द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, तो जो उसके सामने की साइड है दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, तो इसका मतलब जो भी डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव में आएगा। सो हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, द इमेज इज फॉर्म 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब हमें इमेज दी गई है और वो बोला गया है कि 60 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल हमें पता है कि 60 सेंटीमीटर है। अब क्या दिया है, इट इज ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव साइड पे है, इसका मतलब इमेज भी नेगेटिव साइड पे है, दैट मीन्स v इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट इज -60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पूरे न्यूमेरिकल में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है और फिर वो हम वैल्यूज अपनी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, क्योंकि हमें दिया गया था जो ऑब्जेक्ट है इट इज 2 सेंटीमीटर हाई, तो हमारे को पता चल गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है। फिर उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड पे होने की वजह से जो भी डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो माइनस में लिया जाता है, तो u हमारा क्या आएगा -30 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला कि जो इमेज बन रही है वो भी 60 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज तो हमें पता चल गया 60 सेंटीमीटर है। साथ ही उन्होंने बोला इट इज ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, तो क्योंकि अब ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड पे है इसका मतलब इमेज भी नेगेटिव साइड पे है, तो v भी हमारा -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज, और हमें hi निकालना है। तो अगर आपने जब हमने सबसे पहले मैग्निफिकेशन डिस्कस की तो स्टार्टिंग में ही हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने उसके रिलेशन दिए थे विद दैट इज द मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। तो उसी को हम यूज करते हैं। हमें क्या दिया गया था, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। अब इन दोनों इसकी हेल्प से, क्योंकि अब यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, अब ये 4 चीजें हैं हमारे पास, 3 हमें गिवन है, 4th हमें निकालनी है, तो इसका मतलब हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट, पहला पार्ट था कि क्या क्या दिया गया, फिर हमें ये देखना था हमें क्या निकालना है, फिर हम देखते हैं कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अब जब फॉर्मूला भी हमारे सामने आ गया तो हमारा एक ही काम रह गया है कि हम सीधा वैल्यूज को पुट करें और जो मिसिंग है उसको हम कैलकुलेट करें। तो hi, तो हमारा hi रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है 2, माइनस v कितना दिया हुआ है हमें -60, और u हमें कितना दिया है -30, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या कट होके 2 आ जाएगा, दैट मीन्स hi इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज -4 सेंटीमीटर। तो अब इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा 2 सेंटीमीटर का था, जो इमेज हमारी बनी है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो मैग्नीट्यूड से हमें ये पता चल रहा है कि इमेज हमारी बड़ी बनी है। लेकिन जो इमेज का जो हाइट है, हाइट ऑफ इमेज हमारी माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब क्या है कि वो y की नेगेटिव साइड पे है, y की नेगेटिव साइड पे होने का मतलब क्या है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सो वी कैन से दैट कि जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है दैट इज ऑफ द हाइट, उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और इट इज एन इन्वर्टेड इमेज, और हमें पता है कि इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो रियल होती है। सो वी कैन से दैट वी आर गेटिंग अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द साइज -4 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन use the formula and find the value that has been asked in the question। तो जब भी कभी फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टेप्स हमारे यही रहते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है, फिर हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, उसके बाद हमारे पास आता है कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, और लास्ट स्टेप क्या बनता है कि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं वो हम वैल्यूज पुट कर लें और जो अननोन है उसको हम कैलकुलेट कर लें। तो उसी चीज को देखते हुए सबसे पहले हमने देखा हमें दिया क्या गया है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई थी, हमें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया था, डिस्टेंस ऑफ द इमेज दी थी। ऑब्जेक्ट हमें पता है हमेशा नेगेटिव साइड पे होता है, तो मैंने इसको -30 सेंटीमीटर लिया, और इमेज उन्होंने बोला उसी साइड पे बन रही है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी मैंने -60 सेंटीमीटर ले लिया। और हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ इमेज, तो hi हमें निकालना था। फिर हमने फॉर्मूला लिया, फिर हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास एंड में आंसर क्या है कि हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर एंड नेगेटिव आई है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनी है, और इन्वर्टेड इमेज हमारी रियल इमेज होती है, तो हम कह सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हैज बीन फॉर्म्ड ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर।